खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के फितनल खवारिज के खिलाफ 2 ऑपरेशन, 15 खारिजी जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक DI खान कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में सरगना आलिम महसूद समेत 10 खवारिज हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खैल में 5 खवारिज मारे गए। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज वतन को गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों से पाक करने के लिए पुरज़्म। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, बैरूनी पुष्ट पनाही में सरगर्म दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा कौमी इत्तफाक राय से जारी रहेगा। पाक सरजमीन को जल्द हर खारजी के शर से पाक कर देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला ने कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। This resolution today is just the beginning. An adoption of resolution today demonstrates the overwhelming support for the President's vision for a stable Gaza where Palestinians determine their own destiny, free from terrorist rule and violence. सलामती काउंसिल में ट्रंप के गाजा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। गाजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स तैनात की जाएगी। हमास का गैर मुसल्लह होना और अबूरी हुकूमत के क़याम के निकात भी शामिल। पाकिस्तान की हिमायत चीन और रूस ने वोट नहीं दिया। हमास ने मंसूबा यकसर मुस्तरद कर दिया। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। सदर ट्रंप ने करारदाद की मंजूरी पर दुनिया को मुबारकबाद दी। एक्स पर लिखा, सलामती काउंसिल का बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और मंजूर करना तारीखी लम्हा है। बोर्ड की सदारत में मैं खुद करूंगा। अरकान के नाम समेत दीगर अहम ऐलानात आइंदा हफ्ते किए जाएंगे। चीन और रूस ने करारदाद पर तनकीद करते हुए कहा, ये 2 रियासती हल के लिए पुख्ता अज़्म का अदा नहीं कर रही है। गाजा किसी और का नहीं बल्कि फ़लस्तीनी अवाम का है। करारदाद में उनकी नुमाइंदगी ही नहीं। हमास का कहना है करारदाद फ़लस्तीनियों के मुतालबात और हुकूक को पूरा नहीं करती है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने उसे हल नहीं कदम करार दिया। Pakistan's position on this issue has always been in line with and in support of Palestine, in support of President Trump's commendable initiative to bring the war in Gaza to an end. We have welcomed that initiative. पाकिस्तान ने गजा से मुतालिक करारदाद की मंजूरी खुशाइन करार दे दी। सलामती कौंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने एक बार फिर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया। कहा, फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा चाहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत करता है। फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। We have the king coming, crown prince is coming. Planning to sell F-35s to Saudi Arabia? Yeah, they are planning on it. They've been a great ally. They've got to like us very much. I will say that we will be doing that. We'll be selling F-35s. Yeah. बादशाह आ रहे हैं, सऊदी वली अहद आ रहे हैं। सऊदी अरब अहम इत्तेहादी है, उसे F-35 तैयारे बेचेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा, क्या वाशिंगटन रियाज को जेट तैयारे फरोख्त करने पर राजी हो जाएगा? सदर ट्रंप ने जवाब दिया, हम ऐसा करेंगे, F-35 तैयारे फरोख्त करेंगे। दिल्ली धमाके की तफ्तीश, भारतीय इदारों की नाकामी। गोदी मीडिया की फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सिराई। डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम से नया किरदार मुतारिफ करा दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद ने भारत में 3 पासपोर्ट बना रखे थे। 3 मुख्तलिफ पासपोर्ट से पाकिस्तान का सफर किया। क्या भारतीय इमिग्रेशन को एक ही खातून के 3 मुख्तलिफ पासपोर्ट का इल्म ना हो सका? भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के 7 बैंक अकाउंट्स और 1 करोड़ 55 लाख से जायद की ट्रांजैक्शन हुई। क्या भारतीय बैंकिंग निज़ाम भी इतना कमजोर है कि मुबैना दहशतगर्द खातून ने 7 बैंक अकाउंट्स बना लिए?
7 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो गई और भारत को पता तक न चला। भारतीय मीडिया खातून के पास विजिट का दावा तो करता है लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सका। ईरान ने भी भारतीय शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी। इतलाक रवा माह की 22 तारीख से होगा। श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम भी ऐसे ही इकदाम कर चुके। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ मुजरिम गिरोह वीजा फ्री एंट्री सहूलत का फायदा उठाते हुए भारतीय शहरियों को ईरान के रास्ते दीगर ममालिक में नौकरियों के झांसे देकर भारी रकम वसूल कर रहे थे। अब ये पाबंदी दोबारा नाफिज होने से इंसानी स्मगलिंग और धोखाधड़ी के ऐसे वाकयात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बनू के थाना बसिया खेल की हुदूद में धमाका, एक दहशतगर्द हलाक। DIG का कहना है दहशतगर्द दवा गाड़ा पुल पर IED नस्ब कर रहा था। इस दौरान धमाका हो गया। 8 से 10 किलो बारूदी मवाद पुलिस को निशाना बनाने के लिए नस्ब किया जा रहा था। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फैसल मुमताज़ राठौर से हल्फ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की राजा फैसल मुमताज़ राठौर को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीह है। हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। एक चीज तो क्लियर है कि 28वीं अमेंडमेंट आएगी, बिल्कुल आएगी। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके तमाम तर मामला लेके आएंगे। मैं समझता हूँ कि इसके साथ NFC, इसके साथ 140A या दीगर जो इश्यूज हैं इस पर बात होनी चाहिए। ये महीनों की बात है, बजट से पहले ही होनी, अप्रैल से पहले होगी, लाइकली अप्रैल से। हुकूमत का 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले आएगी। तरमीम का बजट से बराह रास्त ताल्लुक है, इसलिए बजट से पहले तरमीम तैयार करनी है। बल्दियाती कानून से मुतालिक तरमीम नागुज़ीर है। मकामी हुकूमतों को मजबूत करना है। बातचीत का आगाज़ होगा तो 2-4 माह में तरमीम तैयार कर ली जाएगी। MKM के साथ मामलात बजट से पहले ही तय करने हैं। NLC समेत दीगर इशूज़ पर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना ने भी 28वीं तरमीम की तैयारी का बता दिया। कहा 28वीं तरमीम अवामी मसाइल पर है, जल्द पास होगी। नए सूबे की बात करना कोई जो है वो मुल्क के खिलाफ बात करना नहीं है और ये कोई कुरान पे लिखी हुई आयत है भी नहीं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है हमारी आर्टिकल 140A मुकामी हुकूमतों के हवाले से ये लाजिम व मलजूम है, नागुज़ीर है। ये इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उस 28वीं तरमीम में पेश भी होगी और मंजूर भी होगी। मकामी हुकूमतों के हवाले से हमारी तरमीम नागुज़ीर है, ये ज़रूर 28वीं तरमीम के साथ मंजूर होगी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इजला को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात और वसाइल नहीं देंगे तो फिर नए सूबे का मुतालबे भी करेंगे और नए सूबे भी बनेंगे। इन्होंने जो कुछ 2-3 आइन ऐसे वो आए हैं जो उसको तनकीद का निशाना ये बनेंगे। इस वक्त जिस पार्टी में हूँ मैंने उनको कहा भी आप इसकी मुखालफत ना करें। कुछ मेंबरान थे जो हक में थे, जो पार्लियामेंट्री पार्टी में। JUI के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने AIY न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। कहते हैं पार्टी से कहा था 27वीं तरमीम की मुखालफत ना करें। पार्लिमानी पार्टी इजलास में कुछ मेंबरान तरमीम के हक में थे। हमारे लीडरान वो बात सुनना चाहते हैं जो उनके दिल की हो। इस्तिस्ना समेत 1-2 तरमीम पर हुकूमत पर तनकीद होगी। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरमीम आइन और कानून से मुतसादिम करार। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सरकारी अफसर की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता। मुतालिका विंग को बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की तैयारी का हुक्म।
पाक श्रीलंका और जिम्बाब्वे T20 सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू होगी। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें शाम 6 बजे मद्दे मुकाबले आएंगी। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, टीम में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। श्रीलंकन और जिम्बाब्वे के कप्तान भी सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। पाक श्रीलंका और जिम्बाब्वे T20 सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू होगी। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल शाम 6 बजे मद्दे मुकाबले आएंगी। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, टीम में बेहतरीन कॉम्बिनेशन से सीरीज में नौजवान। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स आज अपना तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच UAE के खिलाफ खेलेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स की टीम अब तक इवेंट में नाकाबिल शिकस्त। SCO सरबराहान हुकूमत का 70वां इजलास आज होगा। नायब वजीर आजम SCO इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को पहुंच गए। इसहाक डार इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। रवां साल पांडा बॉन्ड जारी करने के इम्कानात खत्म। पाकिस्तान आइंदा साल जनवरी या फरवरी में चीन की मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने की कोशिश करेगा। दिसंबर 2025 में $25 करोड़ के पांडा बॉन्ड चीन की कैपिटल मार्केट में जारी करने का प्लान था। एशियाई तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पांडा बॉन्ड्स की 95% तक गारंटी फराहम करेंगे। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अदम मंजूरी की वजह से बॉन्ड्स के इजरा के लिए प्लान तब्दील किया गया है। हुकूमत पंजाब ने फ्लड सर्वे मुकम्मल कर लिया। 5,86,000 मुतासरा खानदानों की तफसील जमा की गई। जांच पड़ताल के बाद 3,07,000 अफराद का डेटा बैंक ऑफ पंजाब को भेज दिया गया। DGPDMA का कहना है 2,35,000 सैलाब मुतासरीन के बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। बलोचिस्तान की सर्दी में तलबा का दोहरा इम्तिहान। शुमाली बलोचिस्तान में सरकारी स्कूलों के तलबा को इम्तिहान के लिए खुले आसमान तले ठंडे फर्श पर बिठा दिया गया। पहली से 7वीं जमात के इम्तिहानात 24 नवंबर तक जारी रहेंगे। कराची डिफेंस फेज 5 में नौबियाहता खातून की फंदा लगी लाश मिलने की तहकीकात। जैनब का पोस्टमार्टम कर लिया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून की मौत गर्दन दबने से हुई। 17 साला जैनब का ताल्लुक सियालकोट से था। 1 माह पहले शादी हुई थी। मुतवफ़िया शौहर की खाला के घर चंद रोज़ कबल आई थी। जैनब की लाश 4 मंजिला इमारत की छत से मिली। शौहर घर पर मौजूद नहीं था। मुतवफ़िया के शौहर की खाला और कज़न का बयान रिकॉर्ड कर लिया। बरतानिया में ज़ेरे तालीम 2 पाकिस्तानी तालिब इल्म गैस लीकेज के बाइस दम घुटने से जाँ बहक अफजाल अहमद सत्ती और मोहम्मद उस्मान मुगल स्टूडेंट वीज़ा पर बरतानिया आए थे। दोनों नौजवानों का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके कोटली सतिया से था। नमाज जनाजा एल्फोर्ड में अदा की गई। मैयतें आज पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। यूक्रेन फ्रांस से 100 राफेल तैयारी खरीदेगा। मुआहदे के तहत यूक्रेन 10 साल के दौरान फ्रांस से 100 राफेल, ड्रोन्स, रेडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, स्मार्ट गाइडेड बम और दीगर अस्करी साजो सामान खरीदेगा। सदर ज़ेलेंस्की ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए कहा कि इससे यूक्रेन की सिक्योरिटी मजीद मजबूत होगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मुआहदे को दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में नए मरहले का आगाज करार दिया। Between 6 and 7 million tickets sold for the matches. We'll have between 5 and 10 million people coming to America from all over the world to enjoy the World Cup. And with this FIFA pass, we can make sure that those who buy a ticket that are legitimate football fans or soccer fans. फीफा का अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए फीफा पास का ऐलान। ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर के साथ गुफ्तगू में फीफा के सदर ने कहा, वर्ल्ड कप खेलों की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होगा। सदर ट्रंप ने कहा, फीफा मैच का टिकट रखने वालों के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करा रहे हैं, जिसकी बदौलत वीजा अपॉइंटमेंट जल्द मिल सकेगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, फीफा का टिकट होने का मतलब वीजा मिलना नहीं है।
वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जर्मनी ने स्लोवाकिया पर गोल्स की बरसात कर दी। जर्मनी ने स्लोवाकिया को 6-0 से जेर करके वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। फतह के साथ जर्मनी की टीम ग्रुप ए में पहले नंबर पर आ गई। और मारूफ फिल्मसाज परवेज मलिक को दुनिया से गुजरे 17 बरस बीत गए। परवेज मलिक की वहीद मुराद के साथ बनाई फिल्म अरमान ने पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म होने का एजाज़ हासिल किया। उनकी मशहूर फिल्मों में हीरा और पत्थर, पाकीज़ा, एहसान, दो राह, तलाश, कुर्बानी, पहचान और दीगर शामिल हैं। परवेज मलिक को सदारती तमगा बराए हुस्न से नवाजा गया।